दोस्तों आज हमारे चैनल पर जो है इस वक्त श्री प्रकाश जाटव जी जुड़े हुए हैं। आपको सर जय हिंद सर। जय हिंद। सर कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ सर, आपने हमारे लिए टाइम दिया ना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सोच रहे थे, हमने एक वीडियो बनाया था, आपका रिलीज किया था, जो आप चला रहे हैं ना, एक मुहिम होमगार्ड्स के नियमितीकरण के लिए और एक्ट संशोधन के लिए। हाँ जी। उसका हम और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश और पूरा देश के होमगार्ड जो है आपको तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे, और आपकी जो मुहिम है वो वाकई में सराहनीय है सर। जी, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ये काम कर पा रहा हूँ। सर मैं थोड़ा सा डिटेल भी हम लोग जानना चाहेंगे, इसके पीछे क्या है, क्या बहुत सारे लोग मुझसे कहते भी हैं सर, क्या वाकई में कभी ऐसा हो पाएगा कि एक्ट में संशोधन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं सर जो आपसे करने हैं। जी। तो सर सबसे पहला जो सवाल यही है कि जो लोग मतलब कहते हैं कि यार एक्ट में संशोधन होना इतना आसान नहीं है, उनके लिए आप सर क्या कहेंगे? देखिए, क्या सबसे पहले मैं आपको इसके जो पीछे जो प्रोस्पेक्ट जो है, जो जिस कारण से जुड़ा, मैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूं। एक हमारे साथी हैं विनोद कुमार जी। जी जी। वो होमगार्ड हैं। अच्छा। और वो मुझे कई बार ये बोल चुके थे कि कुछ अनियमितताएं हैं, कुछ परेशानियां हैं जी। उस पर आप ध्यान दें। जी जी। तो चूंकि मैं भारतीय जनता मजदूर संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और भारतीय जनता पार्टी में भी मैं प्रशिक्षण प्रभारी राष्ट्रीय स्तर पर रह चुका हूं। ओके। तो उन्होंने कई मर्तबा मुझसे ये बात कही, तो मैं अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर दिया करता था। अच्छा। एक दिन उन्होंने जब काफी दबाव डाला, तुमने अच्छा ठीक है, तुम अपने कुछ साथियों को लेकर के आओ मेरे मकान पर। जी जी। तो वो कुछ होमगार्ड साथी जो है वो मेरे घर आए। जी। तो फिर मैंने उनसे चर्चा की, तो मालूम पड़ा जी। कि उनके साथ में तो काफी मतलब लापरवाही, इसको अनजस्टिस नहीं कहा जाएगा, लापरवाही कहा जाएगा कि लापरवाही हुई है। जी। और इनका बहुत बड़ा योगदान इस देश की सुरक्षा बलों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के इन लोगों ने दिया है। बिल्कुल। और बहुत बड़ा योगदान है। जी। मगर उसमें कहीं किसी स्टेट में इनको बहुत कम पैसा मिलता है, 300, 400, 500 ऐसा। और कई जगहों पर इनकी जो ड्यूटी आवर्स हैं या ड्यूटीज हैं वो फिक्स नहीं है, किसी भी वक्त हटा दिया जाना, कभी भी बुलाया जाना। जी। तो वो अनियमितता। तो फिर इसकी जड़ में जब मैं गया तो मालूम पड़ा कि 1946 में जी। जब ये सुरक्षा बल शुरू किया गया था, तो उस वक्त में इनको वॉलेंटियर के रूप में लिया गया था। जी जी। और वॉलेंटियर, स्वाभाविक बात है, वॉलेंटियर तो अपने वॉलेंटियर ही करेगा, स्वयं सेवक की हैसियत से कार्य करेगा, जितना समय देगा उसकी इच्छा है। जी। तो वो उस पर निर्भर था। अब चूंकि ये कंपलसरी बन गया, सुरक्षा बल, हर एक सुरक्षा बल में इनकी उपयोगिता हर जगह पर, चाहे वो आगजनी का क्षेत्र हो, बाढ़ हो, या कहीं सर्दी गर्मी धूप, इसकी वजह से कोई परेशानियां हैं, हर जगह इन लोगों की रिक्वायरमेंट थी। हाँ सर, तो कोरोना में तो फ्रंट लाइन पर आ गए बिल्कुल। और ये फ्रंट लाइन पर इन लोगों ने बढ़ करके काम किया है अभी महामारी के दौर में। तो इस तरीके से इनको मैंने कहा ये वॉलेंटियर तो नहीं समझे जाने चाहिए। नहीं नहीं। और इनको कम से कम जो है राज्य कर्मचारी या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां ये जो एक्ट है वो बाधक था। जी जी। और इनकी मांग जो थी वो अलग अलग तरीके की थी। तो मैंने कहा इन मांगों से कुछ नहीं बनेगा काम, हमें इसके जड़ में ही अटैक करना होगा। और ये जो एक्ट है इसको संशोधन कर दिया जाए। और संशोधन करना इस वक्त वर्तमान जो सरकार है हमारी, मोदी जी की सरकार, तो उसमें इस प्रकार की एक्ट के सुधार और संशोधन के लिए मैं बड़ा आश्वस्त हूं कि जो है ना हमारी सरकार इस पर काम कर पाएगी। मैंने सभी होमगार्ड बंधुओं से कहा कि हम भारत सरकार को लिखते हैं और पूरे देश से करीबन 8-9 लाख हमारे गृह रक्षक बंधु हैं पूरे देश के अंदर। जी जी। वो सब अपने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में, चूंकि ये सुरक्षा बल है तो ये यूनियन नहीं बना सकते। जी जी। इंडिविजुअल लेवल पर अपना ये पत्र भेजें। जी। और भारत सरकार को, राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को पत्र लिखें जी। और उसके बाद सरकार जो है उनके पास भी एक ठोस
प्रमाण होगा कि हाँ वाकई इस चीज की जरूरत है, जी मुझे लगता है कि वो एक अच्छा निर्णय इनके पक्ष में लेंगे। जी जी। अच्छा सर, मुझे कुछ लोगों ने फोन करके पूछा था, वो मैं आपसे के साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि सर हमें डर भी लग रहा है, बहुत सारे जवान हमारे ऐसे हैं जो डर रहे हैं कि लेटर नहीं भेजना चाहिए, मैं उस पर अपना नाम लिखूंगा, कंपनी का नाम लिखूंगा, तो कहीं ना कहीं इससे मुझे नुकसान भी हो सकता है। क्या सर इसके ऊपर सर थोड़ा सा जानकारी दे दें ताकि हमारे जो जवान डर रहे हैं ना, उनको भी कुछ मिल जाए सीखने को। देखिए, जितने भी गृह रक्षक बंधु हैं जी वो एग्रेसिव मोड में सरकार से गुहार नहीं लगा रहे, जी और ना ही किसी प्रकार की सरकार के जो पूरा सिस्टम है उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जी बल्कि हम आज तक देश की सेवा में जी बगैर किसी हीर उद्यत के काम करते रहे हैं, आगे भी और मेहनत से काम करेंगे। जी किसी परेशानी में नहीं डालना चाहते, सरकार की परेशानियों को तो हम अपने लेके चल रहे हैं। तो ऐसे में सरकार जो है वो उसको अच्छी तरह इल्म है इस चीज का कि इन लोगों की जो मांग है जी वो जायज मांग है, और वो जायज मांग जो है वो किसी भी सूरत में उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि उनके द्वारा ये उठाया गया कदम सरकार को भी मौका देगा उनके लिए सहूलियत प्रोवाइड करने के लिए। हाँ सर, मेरा भी यही कहना है कि हम एक जायज तरीके से मांग कर रहे हैं और कोई गलत तरीके से मांग नहीं कर रहे, तो सही है कि तीनों लेटर भेजे जाए, बहुत जरूरी है। अच्छा एक सवाल और सर, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर इसको स्पीड पोस्ट भेजना है या जनरल पोस्ट से भेजना है। देखिए, हमारा प्रोटेस्ट नहीं है, ये हमारी मांग है, और वो एक पत्र से भी पूरी हो जाती है और 9 लाख पत्रों से भी उसका एक प्रभाव बनता है। जी हम सबने इसमें योगदान दिया, जी इस चीज के लिए मैं समझता हूं यदि वो सामान्य नागरिक से भी अपना इसमें सहयोग देते हैं तो बहुत बढ़िया है, और बाकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, जो जिस तरीके से देना चाहे, जिस तरीके से भी दिया जाएगा उसका सीधा सीधा लाभ भारत सरकार को भी होगा। ये एक ऐसा आंदोलन पूरी दुनिया में तो स्वाभाविक बात है, करोड़ों रुपया जो है वो भारत सरकार को राजस्व के रूप में भी मिलने जा रहा है। हम चक्का जाम करने में नहीं, बल्कि आर्थिक चक्का इसमें चला भी रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से किसी भी हमारे होमगार्ड जो गृह रक्षक साथी हैं उनको सोचना चाहिए वो बेशक से 5 रुपए वाले टिकट लगा करके 3 पत्र हैं 15 रुपए लगा करके भेज दें, स्पीड पोस्ट से भेज दें या रजिस्ट्री से भेज दें। हर तरीके से सहयोग भारत सरकार को है और हमें है। अच्छा सर, एक कंफ्यूजन और है हमारे जवानों को कि सर क्या 31 दिसंबर को ही भेजना है या आगे पीछे भेज सकते हैं, कोई डेट है इसकी। देखिए, 31 दिसंबर हमने एक टेंटेटिव डेट शुरू करने की रखी, जी क्योंकि हमने ये 19 तारीख को हम अभी क्या नाम है झारखंड धनबाद में हमने गृह रक्षक साथियों के साथ में एक बैठक की थी। जी हमने वो पत्र का प्रारूप उसी दिन बनाया जी और मेरे तमाम साथियों ने वो पत्र जो है जिस दिन बनाया उसी दिन से भेजना शुरू कर दिया। जी जी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा पत्र सरकार तक पहुंचना चाहिए। बेशक से 31 तारीख हमारी एक टेंटेटिव स्टार्टिंग डेट है, जी तो 4-10 दिन तक भी पत्र भेजें तो उसमें कोई वो नहीं है, गुरेज नहीं है। 8-10 दिन तो वैसे भी एक पत्र को वैसे तो बहुत अच्छी स्पीड है इस वक्त में जी हमारे जी, पोस्टल आजकल बहुत विभाग अच्छा की। चल रहा है। हाँ, मगर ठीक है 2-4-10 दिन आगे पीछे भी हो जाता कोई इशू नहीं है, जी मगर पत्र भेजें सभी अपनी जिम्मेवारी से। मुझे लगता है कि इस चीज की चिंता हमारे गृह रक्षक बंधुओं को करना चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल और पूछना चाहूंगा आखिर में कि सर क्या आगे फ्यूचर की ऐसी प्लानिंग है कि आप पर्सनली मिलकर भी कुछ इस तरीके का ज्ञापन या कोई लेटर जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राष्ट्रपति जी या माननीय गृह मंत्री जी को आगे देने का कुछ प्लान बना रहे हैं सर। देखिए, आवश्यकता पड़ेगी तो हम गृह मंत्री जी से भी मुलाकात करना चाहेंगे। जी जी अपना एक क्या नाम है पूरे देश भर के जो हमारे नौजवान जो है ये गृह रक्षक साथी हैं, जी जी तो हर एक स्टेट का एक एक रिप्रेजेंटेटिव को बुला करके मुझे लगता है कि हम अगर आवश्यकता पड़ी तो उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिलेंगे। वो तो हमारे परिवार के हैं, जी वो तो हक तो बेशक से पत्र से मांगे या
खुद मिल करके भी मांगे। जी जी तो आगे देखेंगे वो कि उनसे मिलने के लिए समय मांगेंगे, तो अगर वो समय देते हैं तो जरूर सौभाग्यशाली होंगे हमारे साथी जो है उनको मिलकर के अपनी बात रखें। जी जी। अच्छा सर, एक सवाल ये और याद आ गया मुझे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक यहाँ पर गोरखपुर में एक मीटिंग हुई थी ईपीएफओ की, शायद आपने न्यूज देखी होगी या सुनी होगी या पढ़ी होगी जो भी। तो उसमें ये ऐलान किया गया है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स को भी पीएफ का लाभ मिलेगा। तो उसके ऊपर थोड़ा सा डालना चाहेंगे प्रकाश। हम इतने समय से इस मांग को रख ही रहे हैं, काफी लंबे समय से, और इसका प्रचार प्रसार भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी तक होमगार्ड के सिलसिले में किसी भी रूप में कहीं कोई भी सरकार बहुत ज्यादा कोई एक्शन नहीं लेती थी। मैं समझता हूं कि हमारी मांग के बाद ही ये जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की जो परसों 26 तारीख को बैठक हुई, उसमें भविष्य निधि आयुक्त जो है उन्होंने इसकी घोषणा की है कि 1,19,000 होमगार्ड हमारे गृह रक्षकों को कुछ उनका मानदेय भी बढ़ाया है, और साथ ही साथ उनका जो प्रोविडेंट फंड है वो भी काटा जाएगा। जी। और उस प्रोविडेंट फंड काटने से हमारे जो गृह रक्षक बंधु हैं उनको काफी लाभ होने वाला है। जी सबसे बड़ा लाभ उनको पेंशन का होगा। जी इसके अलावा आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर परिवार को उस पेंशन का लाभ, आश्रितों को 25 वर्ष की आयु तक उसका लाभ मिल पाएगा। जी जी बेटियों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, मकान के निर्माण के लिए या किसी प्रकार के इलाज के लिए एडवांस लेने की भी सुविधा होगी। जी जी ये जो निर्णय लिया है मोदी सरकार ने, वो वाकई बहुत धन्यवाद का पात्र हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी। उन्होंने इस निर्णय को लिया है, 1,19,000 परिवारों को एक बहुत बड़ी सहूलियत दी है। इसके लिए मोदी सरकार का बहुत बहुत आभार है। और सभी गृह रक्षक परिवार जो उत्तर प्रदेश के हैं वो योगी जी का धन्यवाद भी देंगे इस सारे जो अभी जो निर्णय लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे सवाल कि सर क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ये रूल पारित हो पाएगा, ये आदेश इसका जारी हो पाएगा? क्योंकि एक 2020 में भी एक लेटर ईपीएफओ के द्वारा शायद 27 जनवरी 2020 का एक लेटर जारी किया गया था कि उसमें होमगार्ड्स को पीएफ के दायरे में लिया जाए, लेकिन उस लेटर पर आज तक अमल नहीं हुआ। लेकिन अब मुझे लगता है कि आयुक्त जी ने यहाँ पर निर्देश दिया है। जब मैं उसको न्यूज को मैंने एनालिटिक किया, पूरा एनालिसिस किया, तो उसमें ये निकल कर आया कि निर्देश दिया गया। निर्देश सर ऑर्डर होता है, मैं जहां तक जानता हूं कि ऑर्डर होता है कि हाँ अब इनको करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है, ये जो 26 तारीख को जो निर्णय लिया गया है, तो उसमें भविष्य निधि आयुक्त जो है उन्होंने निर्देश दिया है, और उसमें 716 रुपए से 796 रुपए मानदेय भी बढ़ाया है। जी जी तो ये सीधा सीधा निर्णय है, ऑर्डर है। जी और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में इसके ऑर्डर की कॉपी भी मिल जाएगी। मैं अभी 5 मिनट पहले ही मुख्यमंत्री जी को आभार करके हटा हूं, कल यहां से स्पीड पोस्ट उनको भेज दूंगा। जी जी क्योंकि एक बहुत बड़ा निर्णय जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्ड बंधुओं के लिए दिया है। जी जी, वो मेरे पास मैसेज आया था सर, विनोद भैया ने किया था मुझे मैसेज, तो मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा ये तो। और वाकई में हमने तो उसी दिन आभार कर दिया था जिस दिन हम लोग असल में उत्तर प्रदेश में मैंने होमगार्ड्स को इतना ज्यादा ट्रेन कर दिया कि वहां पर ट्विटर पे हम लोग छाए हुए हैं। हम लोग ट्विटर पे अपना चलाते हैं, ट्विटर अभियान चलाते हैं हम लोग, हर सैटरडे को ट्विटर अभियान चलता है। और सर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के होमगार्ड्स हमारी वीडियो देखते हैं, तो उनको उनसे आप कहिए इस तरीके से कि थोड़ा सा एडवांस हो, कि एडवांस सोशल मीडिया में निकल कर आए बाहर की। जो हमने एक ग्रुप भी बनाया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें लगभग 2000 लोग जुड़ चुके हैं। मैं सोचता हूं कि पूरे देश के होमगार्ड्स एक साथ जुड़े तो ताकि यूनिटी बन सके, और यूनिटी में बहुत ज्यादा ताकत होती है। सर अपनी तरफ से भी कुछ ऐसा कह दीजिए कि लोगों के अंदर थोड़ा जोश आ जाए। ऐसे लोग हैं सर, मैं कहता हूं ना कि ट्विटर चला लीजिए, तो कहते हैं वो हमें ट्विटर से डर लगता है। हमने क्यों? नहीं, ट्विटर नहीं, गोली चलाना जानते हैं ये लाठी चलाना जानते हैं। गोली और लाठी तो चला लेंगे सर। आप इनसे कह दो ना कि अगर ट्विटर चला लो, तो ट्विटर के नाम से कुछ लोग तो ऐसे कांपते हैं जैसे अरे मैं कैसे चला लूंगा, मैं चलाऊंगा तो मेरी शिकायत हो जाएगी, मैं नौकरी से बाहर कर दिया जाऊंगा, इस तरीके के सवाल कहते हैं सर जी। मगर मैं समझता हूं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, बीत रहा है,
ये अपनी बात को रखना और बोलना भी समझ पा रहे हैं। जी जी ट्विटर और टेलीग्राम और अन्य अन्य जो सोशल साइट्स हैं उसकी उपयोगिता का भी इनको एहसास हो रहा है कि इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है। जी जी अपने विषय को भी आदान प्रदान करना और सूचनाओं को भी प्राप्त करना, जी जी इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझता हूँ सभी, न केवल हमारे होमगार्ड बंधु, जो जिन लोगों को इस चीज से अभी इसको अनभिज्ञ हैं, जी वो लोग सीखें। एक दौर था जब संस्कृत लोगों को नहीं आती थी तो जी संस्कृत सीखना लाजमी होता था। जी जी फिर कंप्यूटर का दौर आया, जी कंप्यूटर सीखना एक लाजमी था। जो लोग नहीं जानते हैं वो दूसरे के आगे पीछे घूमा करते थे। जी और फिर कंप्यूटर के बाद में आज हमारे हाथ में ये जो एडवांस मोबाइल आ गए हैं, इसको भी सीखना वो ठीक उसी तरीके से जरूरी है जिस तरीके से समय समय पर जो पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र है, एकेडमिक क्षेत्र है, इसमें जी तमाम चीजें, नए नए संसाधन आते गए और हम और आगे बढ़ते रहे। जी ये भी इससे भी बहुत बेहतरीन चीजें आएंगी, मगर जी फिलहाल इस चीज की बहुत बड़ी जरूरत है। जी तो सभी लोगों को सीख करके और इसका लाभ लेना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही और मेरे जवान समझ गए होंगे, सभी समझ गए होंगे इस चीज को कि वाकई में फायदेमंद है। ये सोशल मीडिया अपने आप में एक फायदा रखती है, लेकिन इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो। जी 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 बिल्कुल सर बिल्कुल, और बिल्कुल बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा सर आपसे बाई फेस, मतलब आमने सामने बैठ के आपके साथ वीडियो बने, इंटरव्यू लिया जाए आपका, और जवानों तक आपकी बात को, आपकी आवाज को पहुंचाया जाए, पूरे देश के जवानों तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि जो आपने बेड़ा उठाया है ना, जो जिम्मेदारी आपने उठाई है, वो वाकई में अपने आप में एक बहुत ज्यादा सराहनीय कदम है। तो इसलिए जितने भी पूरे देश के जवान, उन सभी की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया कहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा सर। और आपने कीमती वक्त से आपने हमें वक्त दिया ना, ये हमारे लिए वाकई में बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है सर। आगे आप कुछ जवानों के लिए कहना चाहें तो सर आखिर में कुछ ऐसे शब्द कह दिए जवानों में जरा एक नया उत्साह आ जाए सर। बहुत बहुत धन्यवाद शान जी, आप वाकई शान हैं। और हमारे इन शान के जो ये शानदार जो हमारे गहरा रक्षक बंधु हैं, इनमें आपने बहुत ऊर्जा भर दी है और ये भी आने वाले दिनों में देश की शान के रूप में हमारे बीच में रहेंगे। हम मिलकर के एक दूसरे के साथ सहयोग करते चलें, एक दूसरे को समझते हुए हम एक दूसरे के लिए मदद करें, एक दूसरे का सहयोग करें। इसी बात के साथ में मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और आपका आभार। ओके सर, और मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करते हैं कि यार कम से कम वो 3 लेटर जो हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रपति जी और हमारे गृह मंत्री जी तक पहुंच रहे हैं, वो इतनी संख्या में पहुंचे कि सरकार सोचने पर मजबूर हो जाए, इस एक्ट में सुधार करने को मजबूर हो जाए सर। बेशक बेशक। ओके सर, थैंक यू सर। जी शुक्रिया। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद सर। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार।